सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आखिरी राउंड, सभी की निगाहें पीएम मोदी पर। मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा के बीच 2 महीने तक स्कूल बंद रहने के बाद आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया है। लखनऊ से अयोध्या से राम मंदिर 1 घंटे में पहुंचेंगे। नेशनल हाईवे ने दिया 450 करोड़ का तोहफा, संवारा जाएगा 113 किलोमीटर लंबा हाईवे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग को संवारेगा। हाईवे पर राम मंदिर से जुड़े प्रतीक भी लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली में ली राजस्थान भाजपा के सांसदों की क्लास, बोले गुटबाजी छोड़ चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। आपको बता दें, इस बार के चुनाव में पीएम मोदी ने प्रचार अभियान की बागडोर अपने हाथों में रखी है। ऐसे में पीएम अगस्त के अंतिम सप्ताह में पार्टी विधायकों के साथ 1-to-1 कर सकते हैं। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में आज 3 शूटरों पर तय होंगे आरोप। हरियाणा सरकार ने नूह में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर 11 अगस्त तक रोक बढ़ाई। सीएम योगी ने दी चेतावनी, हर हाल में अधिकारियों को उठाना होगा जनप्रतिनिधियों का फोन, नहीं तो होगी कार्रवाई। अपने पुराने बंगले में एक नए अंदाज में लौटेंगे राहुल गांधी। गृह प्रवेश के लिए हो रही खास तैयारियां। उनकी घर वापसी एक ऐसा आयोजन करने की योजना है जिससे पूरा देश देखे। राहुल गांधी यहां पूरे 19 सालों से रह रहे थे। जब वो इस घर को अलविदा कह रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है। सीएम गहलोत का मनचलों पर बड़ा एक्शन, राजस्थान में बदमाशों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि तय समय से अधिक खुले बार और नाइट क्लबों पर सख्त कार्रवाई की जाए। चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, ओबीसी को मिलेगा 6% अतिरिक्त आरक्षण। वहीं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत आज से, डिजिटल सखी बुक की भी होगी लॉन्च। 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को मिलेगा पहले चरण में लाभ। दिल्ली सेवा बिल पारित होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी चिट्ठी। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि तबीयत खराब होने के बावजूद दिल्ली सेवा विधेयक के खिलाफ आप सदन में वोट करने के लिए आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। बदल जाएगा केरल का नाम, विधानसभा से पारित हुए प्रस्ताव केंद्र के पाले में गेंद। केरल का नाम बदलने को लेकर राज्य की विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। सीएम विजयन ने यह प्रस्ताव पेश किया और मांग की कि ये केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। टमाटर और अदरक की माला पहनकर राज्यसभा पहुंच गए आप सांसद सुशील गुप्ता। सांसद राघव चड्ढा ने फर्जी हस्ताक्षर के विवादों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने झूठ फैलाया है, फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा, मैं भाजपा नेताओं को चुनौती देता हूं कि फर्जी हस्ताक्षर वाला कागज दिखाएं। चंबल के पूर्व डकैत, पूर्व दस्यु मलखान सिंह ने थामा कांग्रेस का दामन, कभी पीएम मोदी के लिए करते थे प्रचार। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मलखान सिंह को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। ब्रिक्स स्टार्टअप मंच की शुरुआत करेगा भारत। पीयूष गोयल ने की ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों के साथ बैठक में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों ने एक संयुक्त घोषणा को अपनाया, जिसमें ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की सहमति जताई गई है। आपको बता दें, दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हैं। ये सभी देश 41% वैश्विक आबादी, 24% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और 16% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उंग ने सेना के शीर्ष जनरल को बर्खास्त कर दिया और अधिकारियों को युद्ध की बढ़ती संभावनाओं के मद्देनजर सैन्य अभ्यास और हथियारों का उत्पादन बढ़ाने, अधिक तैयारी करने का निर्देश दिया।
भोले की फौज जयपुर द्वारा यात्री मिलन समारोह का हुआ आयोजन। 19वीं अमरनाथ यात्रा के सफलतापूर्वक पूरी होने पर हर वर्ष की तरह आयोजित किया गया भंडारा। सभी यात्रियों के परिवार सहित आम जन ने लिया प्रसादी का आनंद। ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे की मीडिया कवरेज पर रोक। मुस्लिम पक्ष की मांग पर वाराणसी कोर्ट का आया आदेश। आईआईएम बेंगलुरु फैक्ट्री की कॉरपोरेट इंडिया से अपील। कहा, नफरत फैलाने वालों की फंडिंग रोकें। फ्रांस में दिव्यांगों के हॉलिडे होम में आग, 11 लोगों की मौत लर्निंग डिसेबिलिटी से थे पीड़ित। आग की सूचना मिलते ही करीब 80 दमकल कर्मियों को हॉलिडे होम भेजा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक से 5 गुना विशाल है ये क्रूज। समुद्र में उतरते ही बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। रॉयल कैरेबियन का नया क्रूज आइकॉन ऑफ द सीज समुद्र में उतरने को तैयार है। फिनलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट पर तुर्कू शिपयार्ड में इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, जो टाइटैनिक से तकरीबन 5 गुना बड़ा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन। पीएम मोदी बोले, यह एथलीटों के अटूट समर्पण का प्रमाण है। 31वीं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 11 गोल्ड, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीतने और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए भारतीय एथलीटों की सराहना की है। पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, हमें मानसिक रूप से मजबूत रहने की जरूरत है। भारतीय हॉकी टीम 2023 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में शुक्रवार को सेमीफाइनल में जापान का सामना करेगी। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर लगेगा 28% जीएसटी। कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी। अभिषेक बच्चन ने 6 पैक एप्स बनाने वाले एक्टर्स पर साधा निशाना। बोले, एक्टिंग स्किल्स पर काम करो, इसी से एक्टर बनते हैं। बड़े पर्दे पर दिखेगी सीमा हैदर। सचिन की प्रेम कहानी, शुरू हुए ऑडिशन। फिल्म का नाम है कराची टू नोएडा। फिल्म को जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जानी बनाने जा रहे हैं। OMG 2 की स्क्रीनिंग में पत्नी श्रीलेखा के साथ पहुंचे अरुण गोविल। वायरल हुई तस्वीरें। रजनीकांत की फिल्म जेलर सिनेमाघरों में हुई रिलीज। फैंस बता रहे हैं सुपरहिट। इसे तमिलनाडु के 900 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। न केवल दक्षिण भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई विदेशी देशों में भी रजनीकांत के फैंस ने कुछ विशेष समारोह के साथ रजनीकांत अभिनीत फिल्म का स्वागत किया है। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।